देख के मैं खुद सरप्राइज़ हुआ हूँ कि मुझे ऐसे फील हो रहा था कि किसी बड़े जैसे कोई बड़े स्टैंडर्ड बी के नाम से आज जो ग्रामर स्कूल है उसके किसी प्रोग्राम में आया हुआ हूँ। हमेशा जो है ना अदारे के फंक्शन जहाँ भी होते हैं आप वहाँ मौजूद होते हैं तो आवाज़ बनते हैं उसके और जावेद शबीर जैसे लोग भी कह रहे हैं कि ये हमें पता चल रहा कि एलीट क्लास के किसी बड़े फंक्शन में है। जनाब लियाकत सिद्दीकी साहब को आज के इस कामयाब तरीन प्रोग्राम के इनेकाद पर दिल के अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा कि आपने एक बड़े हौसले ज़न का मुज़ाहरा किया। इंशाल्लाह रीड फाउंडेशन अपने आगाज़ से ये ख़ास मिशन और विजन के साथ काम कर रही है। मैं यहाँ एक बात करना चाहूँगा, मेरे एक भाई सुल्तान मिर्ज़ा कबीर साहब आप भी जानते हैं, उनकी बड़ी विश थी, उन्होंने साथ स्टार्ट किया था मगर अल्लाह ने उनको वो करम दिया, वो दारे फन से कूच करके। माशाल्लाह जी आज रीड फाउंडेशन में जो प्रोग्राम हुआ है इसमें जो है ना जावेद शबीर साहब मेरे ख्याल में जो है ना फर्स्ट टाइम ही जो है ना इन्होंने पार्टिसिपेट किया। जो है ना इनसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो फंक्शन आपने अटेंड किया है कैसा महसूस किया और कैसा लगा जो है ना, क्योंकि आप ज़्यादा फॉरेन कंट्री में होते हैं तो उस वाले से जो है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जैसा आपने कहा कि वाकई इसमें कुछ शक नहीं, ना सिर्फ पूना में बल्कि वैली समानी में एक प्राइवेट किसी भी स्कूल में ये मेरा पहला विज़िट है और आज देख के मैं खुद सरप्राइज़ हुआ हूँ कि मुझे ऐसे फील हो रहा था कि किसी बड़े जैसे कोई बड़े स्टैंडर्ड बी के नाम से आज जो ग्रामर स्कूल है उसके किसी प्रोग्राम में आया हुआ हूँ। और इस पे मैं जितनी भी मुबारकबाद दूँ रीड फाउंडेशन उनकी टीम को, ज़िला मेंबर से लेके पूना के जो सारे इस अदारे के जो मुंतज़मीन हैं उनको मैं समझता हूँ कम है। अल्लाह ताला उनको दिन दुगनी और रात दुगनी तरक्की दे। हमसे जो भी रोल हो चुका एज अ मेंबर ज़िला कौंसिल और एज अ ओवरसीज वहाँ पे रहते हुए जो आगे बिल्डिंग का प्रोग्राम बन रहा है उसमें भी जैसे मदर भाई ने कहा है, बाकी सब ने कहा है, इंशाल्लाह पूरा तावन आपसे रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद साहब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप एक फॉरेन कंट्री यूके में होते हैं जो है ना, क्योंकि स्टडी लेवल हमारा तो उस लेवल का सिस्टम नहीं है जो है ना, लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ कि बच्चों में हमारे कॉन्फिडेंस आपने देखा होगा स्टेज पे आके बोलने का, एक टैबलो पेश करने का, तो उस वाले से आप बच्चों के कॉन्फिडेंस को कैसा देख रहे हैं? जो ये बिल्कुल बड़ा इम्पोर्टेंट आपने क्वेश्चन किया और वाकई ये बात सही है कि जो आज के जो इन बच्चों को मैंने जो इस कॉन्फिडेंस से देखा, यकीन तौर पर एक बड़े हाई लेवल्स किसी भी स्टैंडर्ड स्कूल के बराबर इन बच्चों का कॉन्फिडेंस था। लेकिन साथ साथ ये मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि वालिदैन को मज़ीद फोकस करना पड़ेगा। ये सिर्फ एक एनुअल प्रोग्राम में ना आए बल्कि जो स्कूल वाले बुलाते हैं इनको हर 2-3 महीनों के बाद उनमें उनको उनकी प्रोग्रेस के लिए उनको आना चाहिए और तभी जाके हम एक बेहतर कौम तैयार कर सकते हैं। जब वालिदैन इन उस्ताज़ा का इन स्कूल का साथ देंगे तो तभी एक अच्छी एक नई नस्ल तैयार हो सकती है। और मैं पूरा उम्मीद हूँ आप आज देख के कि पूना के अंदर इंशाल्लाह ये मेरी अदारा है और ये आगे और बेहतर काम करेगा। बहुत शुक्रिया जो है सर। इधर हमारे साथ मौजूद है जनाब चेयरमैन नज़र साहब जो है ना, तो हम इनसे पूछना ये चाह रहे हैं कि चेयरमैन साहब आप तो गाह जो है ना वो फंक्शन अटेंड करते रहते हैं, इस वाले पूछना चाह रहा हूँ कि आपने जो फंक्शन अटेंड किया हमारे क्योंकि बहुत सारे इदारे हमारे पूना में माशाल्लाह जो है ना हो चुके हैं, तो यह हमें खुशी है कि जितने ज़्यादा इदारे होंगे जितना ज़्यादा कंपटीशन जो है ना वो ज़्यादा होगा जो है ना। बाकी जो रीड फाउंडेशन अदारा जो है ना इसके वाले से आप औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सफ़ीर साहब आपका इंतहाई मशकूर हूँ, आप हमेशा जो है ना अदारे के फंक्शन जहाँ भी होते हैं आप वहाँ मौजूद होते हैं तो आवाज़ बनते हैं। उसके साथ मैं क्योंकि ये एक प्राइवेट अदारे के साथ होने के साथ एक फाउंडेशन भी है जिसके ज़ेर निगरानी ये प्राइवेट अदारा चलता है। इसमें एक तो वो तालीम दे रहे हैं, दूसरा जो वो यतीम बच्चों को मुफ्त तालीम दे रहे हैं वो बड़ी अहम है। उसमें मेरे ख्याल से जो है ना ये बड़ी अहमियत की अमल बात है कि यतीम बच्चे के सर पर हाथ रखना बाइस सवाब है। तो उस लिहाज से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा अपनी कम्युनिटी से कि ज़कात का महीना आ गया है रमज़ान में, आप बराए मेहरबानी जो है ना अपने ज़कात का जितना जो हिस्सा है ना वो इस जो है ना रीड फाउंडेशन को दें ताकि लोग जो है ना इसमें अपने यतीम बच्चों की तालीम दिलवा सकें। थैंक यू वेरी मच। इधर हमारे साथ अशरफ साहब भी मौजूद है, इधर हमारे साथ जो है ना सियासी समाजी रहनुमा आसमान साहब भी मौजूद है। आप कुछ कहना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। मैंने पहले बता दिया है कि ये अपने हाथों का लगा हुआ पौधा है, इसको तनावर दरख्त और फलदार दरख्त देख के हमें खुशी होती है। हमारा मकसद यही था कि रूरल एरिया में वो तालीम दी जाए जो एलीट क्लास के लोग इस्लामाबाद में लेते हैं। आज उसका समर आप देख लें और जावेद शबीर जैसे लोग भी कह रहे हैं कि ये हमें पता चल रहा कि एलीट क्लास के किसी बड़े फंक्शन में है। तो ये जमात का मकसद था, इसी दिन रीड को
लॉन्च किया गया देहातों में कि वो तालीम जो अलीद क्लास के लोग लेते हैं वो उसको देहात में वो सहूलत मिले। आज को तकमील देखकर अंताफ दर की खुशी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं रीड फाउंडेशन के प्रिंसिपल जनाब लियाकत सिद्दीकी साहब को आज के इस कामयाब तरीन प्रोग्राम के इनेकाद पर दिल के अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और इसके साथ ही मैं जनाब साबिर हुसैन साबिर साहब का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने पूना कॉलेज के क़याम के लिए और इसकी मंजूरी के लिए हमारे एक अच्छे भाई की हैसियत से ज़ाती दिलचस्पी ली है और आज अल्हम्दुलिल्लाह पूना में कॉलेज का क़याम हो चुका है और इसकी पहली क्लास जो है वह बोर्ड में इम्तहान देने जा रही है। तो इसके साथ ही इस कॉलेज का हमारे पूना में कॉलेज के क़याम के लिए सबसे बड़ी रुकावट एक जगह का मसला था कि जब तक ज़मीन ही मुहैया ना हो बिल्डिंग कहाँ बने। तो बिहम्दिल्लाह ताला मैंने जाकिर साहब के कहने पर, साबिर साहब के कहने पर, प्रोफेसर मज़हर साहब ने और मैंने रफ़ीक ज़िया साहब को कन्विंस किया, उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मेहरबानी फरमाएँ, आप चूँकि अकेले, आपका कोई भाई नहीं है, कोई ऐसे तनाज़े वाली बात नहीं है, आप अकेले मालिक हैं, तो आप जो फ़ैसला करेंगे वो उसी वक्त काबिल अमल हो जाएगा। तो अल्लाह उनका भला करे। उन्होंने हमारी इस बात को सुना और एक अच्छे तरीके से इंतहाई रियायती रेट पर मैं कह सकता हूँ, और उसमें उन्होंने काफ़ी रियायत जो लाखों के हद तक हमारे इस कॉलेज की हद तक ज़मीन का रेट कम किया ताकि ये कॉलेज बन सके। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनका जगह देने का जो है, और उसमें उन्होंने जो कॉलेज के लिए रकम की तकसीफ की उसका अल्लाह ताला उन्हें अजर दें। और इसी तरह मैं अपनी कम्युनिटी के जितने भी ज़िम्मेदारान लोग हैं, यहाँ यूनियन काउंसिल के नुमाइंदगान मौजूद थे, हमें एक बात आज से अपने ज़िम्मे ले लेनी चाहिए कि कॉलेज की ज़मीन की ख़रीद और उसकी जगह को आबाद करने के जितने अखराजात हमारे ज़िम्मे आते हैं ये हमारी पूना कम्युनिटी अदा कर दे। और इसके अलावा बिल्डिंग अल्लाह ताला ने जो असबाब पैदा करने हैं वो अल्लाह के बंदे हमें इतनी रकम दे देंगे कि एक अच्छी और मयारी बिल्डिंग बन सकेगी, और ताकि आइंदा डिग्री की लेवल तक जो है हमारे बच्चों और बच्चों की तालीम का एक अच्छा अदारा कायम हो सके। इस टाइम मेरे साथ मौजूद है जनाब रीड फाउंडेशन स्कूल पूना, जो बल्कि कॉलेज में कैसा आप स्कूल नहीं रहा जो है ना, बल्कि अब कॉलेज है जो है ना, रीड फाउंडेशन कॉलेज पूना के प्रिंसिपल जनाब लियाकत सिद्दीकी साहब। सबसे पहले तो इनको मैं मुबारकबाद भी दूंगा और इनका शुक्रिया भी अदा करूंगा। इन्होंने हमें इनवाइट किया, हम बर वक्त टाइम पे पहुंचे, सारे प्रोग्राम को कवर किया, हर वाले से 100% जो है ना। आपने बच्चों की परफॉर्मेंस देखी, रिजल्ट देखा, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जो है ना। बाकी कोई आप अपने वाले से जो है ना, जो क्योंकि आपका कॉलेज हो गया आप जो है ना, मुबारकबाद भी हम देते हैं। अहले इलाका को बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारे अहले इलाका के लिए कि हमारे यहाँ बच्चों की जो तालीम है वो FSC लेवल पर यहाँ स्टार्ट हो गई है। इस वाले से आप कुछ कहना चाहें? बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा कि आपने एक बड़े हौसले-ए-ज़न का मुज़ाहरा किया, यहाँ पे आए और सारे अवाम इलाका वालदैन ने साथ दिया, एक अच्छा प्रोग्राम हुआ और इदारे की कामयाबी भी वालदैन के अच्छे ताउन की वजह से हो रही है। तो जो कॉलेज हुआ है ये भी वालदैन के पुरज़ोर मुतालबे की वजह से ही यहाँ पे पहुँचा है। अब जब कि ये इंटर साइंस कॉलेज बन चुका है और बच्चों के मसाइल के वजह से ये बना है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ पहले से भी ज़्यादा जो इरादा रखते हैं, नेक जज्बा रखते हैं कि इंशाअल्लाह दिन रात मेहनत करके वो वालदैन के ख्वाब, बच्चों के ख्वाब जो रीड फाउंडेशन ने तय करके हमें यहाँ पर बैठाया वो पूरे करेंगे और वालदैन की उम्मीद पर पूरा उतरेंगे। और वालदैन से और बाकी अलियान इलाका से ये दरख्वास्त करूँगा कि इस इदारे को कामयाब करवाने में आप अपनी भरपूर कोशिश करें, क्योंकि यह इदारा किसी की ज़ाती मलकियत नहीं है, ये एक गैर सियासी फलाई और खालिसन तालीमी तंजीम का इदारा है जो हम सब का है, सब के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर सबको जज़ाए खैर अता करे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इधर इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं जो रीजन ऑफिसर हैं जनाब साबिर हुसैन साबिर साहब जनाब। इनको पहले मुबारकबाद दूंगा रीड फाउंडेशन कॉलेज की जो है ना, क्योंकि इन्होंने हमारे लिए एक बहुत बड़े एजाज़ की बात बुनियाद रखी है जो है ना। तो आज का जो फंक्शन है हमारे लिए इस वाले से बहुत ज़्यादा अहमियत का अमल है कि हमारी जो सियासी क़ियादत है पूना की जो है ना वो तकरीबन सारी यहाँ मौजूद थी जो है ना। तो बाकी आप वहाँ पूना की आवाम के लिए कोई अच्छा सा पैगाम कॉलेज के लिए जो आपने यहाँ बुनियाद रखी है उस वाले से कुछ कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया जी, टाइम देने का भी और टाइम लेने का भी।
इंशाल्लाह रीड फाउंडेशन अपने आगाज़ से ये ख़ास मिशन और विजन के साथ काम कर रही है, जो दे मुसलसल है और जिसका तसलसल भी है। आज का प्रोग्राम आपने देखा होगा पूरा ही, तो यकीनन एक बेहतरीन तैयार प्रोग्राम है और मैं गारंटी करता हूँ कि असातिज़ा ने बड़ी मेहनत के साथ इसको तैयार किया है। मैं उनको भी शाबाश देता हूँ और अल्लाह से दुआ गो हूँ कि वो उनको तौफीक दे के इसी जानफशानी से जो अमानतें हमारे पास हैं हम उनके साथ इंसाफ कर सकें। तो कॉलेज ज़ाहिर है, मेरे साथ रफ़ीक साहब खड़े हैं, तो इनकी बच्चियाँ तो ज़ाहिर है किसी दूसरी जगह जाके पढ़ी, लेकिन ख्वाहिश इनकी भी थी। तो अब के हमने जो मौजूदा हालात हैं, महंगाई का दौर है और बच्चियों के लिए दूर भेजना वालिदैन के लिए एक चैलेंज है, तो इस लिहाज से हमने ये आप समझ लें कि एक बहुत पहले एक स्टेप ले लिया और पूना के लोगों की और बच्चियों की पढ़ाई के लिए, ताकि ये जारी रख सकें। बहुत चंद बच्चियाँ होती हैं जो मीरपुर जा सकेंगे या कहीं दूर, लेकिन घर के करीब सहूलत होगी, चलें FSC यहाँ से कर लेंगे। तो आगे भी इंशाल्लाह हमारी नज़र फ्यूचर की डेवलपमेंट प्लान पे है, ज़मीन हो गई है, बिल्डिंग भी अल्लाह इंशाल्लाह दे देगा। आज की यानी बज़म का हिस्सा जो लोग बने हैं, ज़ाहिर है ये नई पौध है सारी, और मुझे मिलके बड़ी खुशी हुई है और मैं पूरा उम्मीद भी हूँ कि इंशाल्लाह ये जो नौजवान आज की तकरीब का हिस्सा बने हैं ये हमारे लिए एनर्जाइज़र होगा और इंशाल्लाह आगे हम बैठेंगे तो बहुत जल्द वक्त आएगा ये बच्चे खूबसूरत और शानदार बिल्डिंग में भी होंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया। इधर हमारे साथ सरदार रफ़ीक साहब मौजूद हैं। जनाब, सबसे जो है ना मैं इनको मुबारकबाद दूंगा कि इनकी काविशें आखिर बिल आखिर जो है ना वो रंग ले आई और हमारे रीड फाउंडेशन जो कॉलेज है उसकी बुनियाद ओवरऑल रख दी गई है। बाकी बिल्डिंग का काम इंशाल्लाह जल्द से जल्द स्टार्ट होगा। जितनी भी सबसे ज़्यादा काविश है वो सोशल वर्कर के वाले से, हर वाले से जो है ना वो सरदार रफ़ीक साहब की है जो है ना। इस वाले से मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप कोई और ओवरऑल पैगाम जो ख़ास करके आपने जो दरीना मारा मसला है बच्चियों का कॉलेज के वाले से वो हल किया है, इस वाले से कुछ और कुछ कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर से बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपके बच्चे भी इसी इदारे में पढ़ते हैं, मैट्रिक के बाद हमारे बच्चे चले जाते थे, स्पेशली बच्चों के लिए हमारी बड़ी पहचान थी। मेरे बच्चे भी पढ़ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो आने वाले वक्त में जो बच्चियाँ हमारी हैं उनके लिए बेहतर होगा। आज का प्रोग्राम भी बहुत अच्छा हुआ है। मैं यहाँ एक बात करना चाहूँगा, मेरे एक भाई सरदार मिर्ज़ा कबीर साहब आप भी जानते हैं, उनकी बड़ी विश थी, हमने साथ स्टार्ट किया था मगर अल्लाह ने उनको वो करम दिया, वो दारे फन से कूच करके। तो आज मैं उनको भी हरज तहसीन उनके रूह को सवाब पहुँचाता हूँ कि मेरे भाई कबीर साहब की विश पूरी हुई है और हमारी बच्चियाँ इंशाल्लाह, ये जो बच्चियाँ मेरी पढ़ गई हैं वो बड़ा मसला नहीं कि जो बच्चियाँ सफीर साहब आपकी, मेरे भाइयों की, दोस्तों की, मेरी आने वाली नस्लों की वो बच्ची मेरी हैं। मैं इस वाले से काम कर रहा हूँ। अल्लाह ताला मुझे दुआ करें इसमें सब कुछ कदम रखे। जज़ाकल्लाह खैर।